हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। तो चलिए इसी चैप्टर के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। तो बच्चों आपका जो यहाँ पे आज का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। प्रीवियस सेशन में इसको हमने कवर किया था। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें आपको क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, तो वो सिंबल से पता लगेगा आपको। सबसे पहला पार्ट क्या बोला गया है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है हमने इनमें, है ना। इससे पहले यूनियन निकालना सीखा था, तो अब इंटरसेक्शन निकालना सीख रहे हैं। फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं सेट्स, और उनको हमने पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम इनका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, लेकिन जो आंसर है लिखेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। तो हमने एक पार्ट यहाँ पे कवर किया था, बाकी पार्ट्स आपको घर पे करने थे। उम्मीद करता हूँ कि होमवर्क में आपने जरूर किए होंगे। तो जिसको भी पता है आंसर जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए, अदरवाइज फिर हम यहाँ पे साथ में कुछ पार्ट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताएंगे आप इनका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 देखिए इसका। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, सेकेंड पार्ट में बोला है ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी। अब सेट ए देखिए, सेट ए क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स है। इसमें क्या है, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स हैं। और सी में क्या है, सी में भी नेचुरल नंबर्स है, लेकिन सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो भाई सी, सेट सी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है ना, लेकिन ए के सेट सी में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आना चाहिए, भाई हमारा सेट सी के ही एलिमेंट्स आएंगे, है ना। क्योंकि इंटरसेक्शन में तो जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वही तो लिखेंगे। तो देखिए जैसे 1 यहाँ पे कॉमन है, 3 5 ये सारे मिलेंगे, तो सेट सी के एलिमेंट्स ही क्या होंगे, भाई इसका आंसर होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, x such that x such that x is an odd natural number, is an natural number। ठीक है, और किसके बराबर है, ये सेट सी के बराबर ही है, ये पता लग गया। चलिए अब पार्ट 3 देखिए। पार्ट 3 में क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन डी। अब ए और डी का भी देखिए। ए क्या है, नेचुरल नंबर, डी में सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो भी क्या हैं, वो नेचुरल नंबर हैं ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, सारे प्राइम नंबर्स। एक्स सेट एक्स इज अ प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं। तो ये सेट डी के इक्वल हो गया। तो ये तो इस तरह से हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखिए। पार्ट फोर्थ में क्या है, भाई बी इंटरसेक्शन सी किया है। ध्यान से देखना, बी और सी इसके एलिमेंट्स को कंपेयर करो एक बार। तो बी के एलिमेंट 2 4 6 8, सी के एलिमेंट 1 3 5 7 9। तो कहीं पे भी देख लेना कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा इनमें, है ना। क्योंकि ऑड नंबर और इवन नंबर में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। इसीलिए भाई हम क्या लिखेंगे, जो इसका आंसर होगा क्या, ए इंटरसेक्शन, हम पूरा लिख देते हैं। चलिए ए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिकॉज इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी लिखा है। बी और डी में सिर्फ एक चीज कॉमन आएगी, दो, इसके आगे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी इवन नंबर होगा दो के अलावा वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, है ना, एक्सेप्ट 2। इसीलिए सिर्फ 2 ही इसका आंसर होगा। तो फिफ्थ में क्या लिखेंगे आप, बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 2। ठीक है,
लास्ट पार्ट देखिए, सी इंटरसेक्शन डी है। अब सी और डी में क्या क्या आपको कॉमन मिल सकता है वो आपको चेक करना है। तो ये देखिए हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसी तरह बाकी क्वेश्चंस की तरह एटलीस्ट इसका आंसर आप अभी दे पाओ। तो फटाफट आप बताइए, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। तो बच्चों किसका आंसर आया है? चलिए इसको मैं इरेज करूंगा ताकि हम लास्ट पार्ट यहाँ पे कर पाए। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट, किस किस का आंसर आया है, अपना आंसर बताइए पहले तो आप। सी और डी में आपको चेक करना है कॉमन क्या है ना, और उसके बाद आपको वही लिखना है। तो पार्ट सी क्या है? पार्ट सी है ऑड नंबर्स, है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स, यही है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स। पार्ट डी क्या है? प्राइम नंबर्स। तो इनमें आगे तक हमें पता नहीं कितने नंबर्स कॉमन होंगे, लेकिन एक चीज हमें पता है कि भाई यहाँ पे जितने भी कॉमन होंगे, एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो जितने भी ये ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, इनमें जो जो प्राइम नंबर आएंगे वो तो इसमें ऑब्वियसली इंक्लूड होंगे, है ना, और वही इनमें कॉमन आएंगे। कौन से नंबर कॉमन आ सकते हैं? सिर्फ ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसीलिए हमने ऑड प्राइम नंबर्स लिख दिया। क्या? सी इंटरसेक्शन डी। बस इस तरह से कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल है बच्चों। इनको करके देखेंगे तो काफी इजी लगेगा आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन करने से पहले, अगला सवाल करने से पहले एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिसजॉइंट सेट्स। क्या है डिसजॉइंट सेट्स? क्या होता है? संयुक्त असंयुक्त समुच्चय। तो ये ऐसे सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये ऐसे सेट्स होते हैं, ऐसे समुच्चय होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ कॉमन होता ही नहीं है। जैसे हमने सेट लिखा ए, सेट है एक ए, 1 3 5 7 9, ठीक है। बी है 2 4 6 8। अब ये देखिए इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं। तो इस टाइप के सेट्स को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स आप समझ गए हैं, है ना। तो इसके बाद ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करेंगे आप, नोट डाउन कीजिए सब।
तो बच्चों आपको कुछ सेट्स दिए जाएंगे, उसमें से बताना है कि कौन से डिसजॉइंट हैं। चलिए लिखिए, फर्स्ट है ये हैं इसके एलिमेंट्स, और दूसरा सेट है आपके लिए x such that x is a natural number and जो x है वो 4 के बराबर या बड़ा है और 6 के बराबर या छोटा है। तो ये पेयर ऑफ सेट हो गया, इसको बताना है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं। इसी तरह एक और है, देखिए AEIOU and CDEF। X such that X is an even integer। ठीक है, and X such that X is an odd integer। तो ये हैं 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। इसमें आपको बताना है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो पहला सेट है, उसमें क्या क्या गिवन है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। चलिए ठीक है। दूसरा जो सेट है वो आपको रोस्टर फॉर्म में ना देके सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जन तो हमें आता है ना, कर लेंगे। भाई क्या है, x क्या दिया हुआ है, एक नेचुरल नंबर है जो 4 के बराबर या उससे बड़ा है। तो 4 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, और 6 के बराबर या उससे छोटा है। तो दूसरे सेट में यही एलिमेंट्स आएंगे। अब हमें देखना है कोई कॉमन तो नहीं है। अगर कोई एलिमेंट कॉमन मिल गया तो ये डिसजॉइंट नहीं है, और अगर नहीं मिला तो ये डिसजॉइंट है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मुझे 4 देखिए दोनों सेट्स में कॉमन मिल गया, तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, काफी अलग अलग टाइप के हमने सेट्स किए हैं, तो सब काफी इजी है, नाम से ही पता लग जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे आप नाम देखेंगे ना आपको खुद पता लग जाएगा। और अगर ऑपरेशन भी किए हैं तो यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, नाम से पता लग रही सारी चीजें, है ना। तो अब इसको आप नोट डाउन करो और बाकी के 2 पार्ट सोल्व करो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर लिया है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। चलिए बाकी के 2 पार्ट्स भी देख लीजिए इसके। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में यहीं से आपको पता लग जाएगा कि भाई कोई इनमें कॉमन एलिमेंट है। तो ई दिख रहा है, दोनों में साफ साफ दिख रहा है, इसीलिए ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा, है ना, नॉट डिसजॉइंट। उसके बाद थर्ड देखिए, एफ सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। ये एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, है ना। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, 2 4 6, जो भी 2 से डिविजिबल हैं। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। कहीं तक आप देख लो, इवन और ऑड इंटीजर्स में से कुछ कॉमन कैसे हो सकता है। इसीलिए
ये है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो आपने अभी सेट किए हैं, टॉपिक किया है डिसजॉइंट, ये देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इस पे हमने क्वेश्चन भी किए हैं। तो एक एक टॉपिक पे हम एग्जांपल करते हुए चलेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो आपको चीजें। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, घर पे जाके आपको रिवाइज करना है अच्छे से जो आज हमने पढ़ा है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।